अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस गाइडर। आज हमने क्या पढ़ना है? आज हमने क्लास 10th बायो का चैप्टर नंबर 2 का लेक्चर नंबर 7 स्टडी करना है। और टॉपिक क्या है? हमारा टॉपिक है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। ठीक है, प्रीवियस क्लास हम लोगों ने क्या पढ़ा था? हमने होम्योस्टेसिस इन ह्यूमंस के अंदर स्टार्ट किया हुआ है। हमने होम्योस्टेटिक ऑर्गन स्टडी किए थे। तो प्रीवियस क्लास में हमने स्ट्रक्चर ऑफ स्किन स्टडी किया था कि स्किन किस तरह से होम्योस्टेटिक ऑर्गन है। कंप्लीट उसके बारे में हमने पढ़ा था कि स्किन एक ऑस्मो रेगुलेशन ऑर्गन किस तरह से है, एक थर्मो रेगुलेटरी ऑर्गन किस तरह से है। तो हमने पिछली क्लास में हमने कंप्लीट स्किन के बारे में स्टडी किया था। ठीक है, हमारे पास जो इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, जो हमें सेकंड होम्योस्टेटिक ऑर्गन स्टडी करना है, वो है हमारा किडनी के स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन किडनी के। ह्यूमन किडनी किस तरह से होम्योस्टेटिक ऑर्गन होता है। तो प्रॉपर जिस तरह से हम लोगों ने स्किन का स्ट्रक्चर वगैरह पढ़ा था और प्रॉपर उसकी हमने डिटेल पढ़ी थी, बिल्कुल इस तरह से हमने किडनी की भी डिटेल पढ़नी है। ठीक है, जैसे मैंने आपको प्रीवियस क्लास में भी समझाया था कि हमने इसका स्ट्रक्चर पढ़ना है, इसके फंक्शंस पढ़ने हैं और फिर इसकी कुछ डिसऑर्डर्स पढ़नी है, बीमारियाँ वगैरह। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं किडनी का टॉपिक। सबसे पहली बात है कि किडनी, हमारी जो किडनी है, ह्यूमंस की जो किडनी होती है उसकी शेप कैसी होती है? तो ह्यूमंस की किडनी किस शेप की होती है? बीन शेप्ड ऑर्गन है। ठीक है, बीन शेप से मुराद किस तरह से है? इस तरह से। ठीक है, लोबिया की दाल जिस तरह से होती है, लाल लोबिया और सफ़ेद लोबिया का जिस तरह शेप होती है ना, इसको बीन शेप बोलते हैं। तो हमारी जो किडनी होती है वो बीन शेप्ड ऑर्गन होती है। इसके अलावा क्या कलर होता है? इसके अलावा साइज़ क्या होता है इसका? तो 10 सेंटीमीटर लेंथ होती है। ठीक है, इसके अलावा 5 सेंटीमीटर विड्थ होती है, यानी चौड़ाई होती है, और 4 सेंटीमीटर थिकनेस होती है। ठीक है, किस तरह की होता है हमारे किडनी? किडनी की शेप होती है बीन शेप। किडनी इस तरह का बीन शेप का होता है। इसके अलावा इसका साइज़ कितना होता है? 10 सेंटीमीटर किडनी लेंथ में होता है। इसके अलावा 5 सेंटीमीटर विड्थ यानी चौड़ाई होती है, और 4 सेंटीमीटर क्या होती है? थिकनेस होती है। कलर क्या होता है? तो कलर डार्क रेड कलर का होता है हमारा किडनी। ठीक है, ब्लड की वजह से। इसके अलावा लोकेशन, अब किडनीज होते कहाँ हैं? तो किडनी हमारे होते हैं एब्डोमिनल कैविटी में। ठीक है, यानी हमारे पेट के एरिया में एब्डोमिनल कैविटी। कहाँ पे? जस्ट बिलो द डायफ्राम, डायफ्राम के बिल्कुल नीचे। ठीक है, अब ये डायफ्राम क्या होता है? हमने जो है चैप्टर नंबर 1 में लंग्स वाले टॉपिक में हमने अच्छी तरह स्टडी किया था। रेस्पायरेशन वाले टॉपिक में, ब्रीथिंग इन और ब्रीथिंग आउट वाले टॉपिक के अंदर डायफ्राम के हवाले से इस तरह का हमारा मस्कुलर पार्ट होता है। ठीक है, जिसकी वजह से हम जब रेस्पायर करते हैं तो हमारे जो लंग्स हैं ऊपर नीचे अप डाउन होते हैं और डायफ्राम भी अप डाउन होता है। ठीक है, तो डायफ्राम के ठीक नीचे जो है हमारे क्या होते हैं? हमारे किडनीज मौजूद होते हैं। अच्छा, किडनीज कहाँ होते हैं? तो हमारा जो वर्टिब्रल कॉलम है, एक दोनों उसके दोनों साइड्स पर होते हैं। ठीक है, एक यहाँ होता है और एक यहाँ होता है। तो किडनी जो है वो हमारे क्या होते हैं? ऑन आइदर साइड ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम की दोनों साइड्स पर मौजूद होते हैं, एक राइट साइड पर और एक लेफ्ट साइड पे। ठीक है, अच्छा, किडनी का वेट कितना होता है? एक नॉर्मल इंसान के अंदर, एक यंग मैन के अंदर जो किडनी का एवरेज वेट होता है वो होता है 120 ग्राम। ठीक है, किडनी का वेट कितना होता है? 120 ग्राम एवरेज जो वेट होता है किडनीज का। इसके अलावा क्योंकि हमने ये बात पढ़ी कि हमारा किडनी कहाँ होता है? एब्डोमिनल कैविटी में, बिलो द डायफ्राम होते हैं। और इसके अलावा वर्टिब्रल कॉलम की दोनों साइड्स पर प्रेजेंट होते हैं, राइट साइड पे भी किडनी होता है और लेफ्ट साइड पे भी एक किडनी होता है। इसके अलावा क्या होता है कि जो हमारा लेफ्ट वाला किडनी होता है वो थोड़ा सा ऊपर होता है बनिस्बत राइट वाले किडनी के। ठीक है, अब प्रोटेक्शन की बात की जाए तो किडनी हमारा किस तरह से प्रोटेक्ट हो रहा होता है? तो हमारी जो लास्ट की 2 रिब्स होती हैं, लास्ट 2 रिब्स, जो लास्ट की 2 रिब्स होती हैं वो क्या काम करती हैं? प्रोटेक्ट करती हैं हमारे किडनीज को। ठीक है, हमारी वर्टिब्रेज के अंदर जो लास्ट की 2 रिब्स होती हैं वो क्या काम करती हैं? हमारे रिब्स का प्रोटेक्शन का काम करती हैं। क्लियर हो गई ये बात कि किडनी किस शेप का होता है? बीन शेप का होता है। साइज़ कितना होता है? किडनी 10 सेंटीमीटर लेंथ में होता है, 5 सेंटीमीटर इसकी विड्थ होती है। इसके अलावा 4 सेंटीमीटर क्या होती है? थिकनेस होती है। कलर कैसा होता है? किडनी डार्क रेड कलर का होता है ब्लड की वजह से। इसके अलावा इसकी लोकेशन कहाँ होती है? किडनी कहाँ होते हैं? तो किडनी एब्डोमिनल कैविटी में, बिल्कुल डायफ्राम के नीचे पाए जाते हैं, और दोनों वर्टिब्रल कॉलम की एक साइड पर और दूसरी साइड पर पाए जाते हैं। ठीक है, और जो लेफ्ट वाला किडनी है वो स्लाइटली ऊपर होता है बनिस्बत राइट वाली किडनी के। इसके अलावा किडनी का वेट कितना होता है? तो किडनी 120 ग्राम होता है इसका एवरेज वेट। इसके अलावा इसकी प्रोटेक्शन किस तरह से होती है? तो भाई किडनी की जो हमारी जो वर्टिब्रीज, लास्ट 2 वर्टिब्रीज होती हैं, आखिरी जो 2 रिब्स होती हैं हमारी, वो क्या काम करती हैं? वो किडनी को प्रोटेक्ट करने का काम करती हैं। ठीक है, अच्छा, अब हम लोग अगर बात करें मज़ीद तो हमारे पास क्या है? जो हमारे पास ये किडनी का स्ट्रक्चर है। ठीक है, इस किडनी के स्ट्रक्चर के अंदर हम लोगों ने फिजिक्स के अंदर हम लोगों ने लेंसेज की टाइप्स पढ़ी हैं। ठीक है, एक कॉन्वेक्स लेंस और एक कॉनकेव लेंस। एक लेंस इस तरह का होता है और एक लेंस इस तरह का होता है। अगर हम किडनी की बात करें तो इसकी एक साइड इस लेंस की तरह है और एक साइड इस लेंस की तरह है, यानी हमें एक तरह से अंदर की तरफ एक कॉनकेव, एक इस तरह से अंदर की तरफ कर हुआ एरिया नज़र आ रहा है। ठीक है, तो ये कौन सा एरिया है? कॉनकेव एरिया है। ठीक है, कौन सा एरिया है? जो अंदर की तरफ टर्न हुआ हुआ है। तो अगर हम देखें तो ये हमारा क्या है? कॉनकेव लेंस है, और ये कॉन्वेक्स लेंस है। तो ये जो हमारा कॉनकेव एरिया है, जो हमारे किडनी के अंदर का जो कॉनकेव एरिया है, क्या कहलाता है? इसको बोलते हैं डिप्रेशन, यानी जो गड्ढा है हमारे किडनी के अंदर की साइड पे, ये वाला। ठीक है, ये वाला पार्ट क्या कहलाता है? इसको बोलते हैं हाइलस। क्या कहते हैं?
हाइलस, जो कहाँ होता है, वर्टिब्रेस की तरफ, वर्टिब्रेस के बिल्कुल सामने की तरफ होता है, सही है। तो हाइलस कौन सा पार्ट होता है हमारी किडनी में, जो कर्व एरिया होता है, जो अपनी जो अंदर की साइड पे कर्व हुआ होता है, गढ़ा बोलते हैं इसको। तो आपकी बुक में ये नाम लिखा हुआ है डिप्रेशन का, ठीक है, कि किडनी के कॉन्केव साइड पर क्या है, एक डिप्रेशन मौजूद है, यानी एक गढ़ा मौजूद है, वो क्या कहलाता है, हाइलस कहलाता है। अब ये हाइलस क्या होता है, यहाँ पे हमारी डिफरेंट जो ब्लड वेजल्स हैं वो एंटर और लीव हो रही होती हैं, ठीक है। हमारी डिफरेंट जो ब्लड वेजल्स हैं हमारी बॉडी की, उनमें हमारी डिफरेंट जो हमारी बॉडी के ब्लड वेजल्स हैं, जिनके अंदर हमारी ब्लड वेजल्स भी शामिल होती हैं। इसके अलावा कौन सी हैं, लिम्फेटिक वेजल्स भी होती हैं, ठीक है। ब्लड वेजल्स, लिम्फेटिक वेजल्स, लिम्फेटिक वेजल्स, और इसके अलावा जितनी भी नर्व्स वगैरह हैं वो तमाम भी क्या होती हैं, हाइलस के थ्रू एंटर और लीव होती हैं फ्रॉम किडनी टू यूरेटर, ठीक है। ये मैंने क्या बात लिखी कि जो हमारा हाइलस होता है, जो किडनी का जो गढ़ा होता है, जो डिप्रेशन कहते हैं, और इस डिप्रेशन वाले एरिया को, जो कॉन्केव साइड होती है, जो अंदर की तरफ कॉन्केव साइड होती है, वो क्या कहलाती है, हाइलस कहलाती है। और इस हाइलस में क्या क्या एंटर हो रहा होता है, इस हाइलस में मुख्तलिफ ब्लड वेजल्स हमारी एंटर हो रही होती है, उनमें ब्लड वेजल्स भी होती हैं, उनमें लिम्फेटिक वेजल्स भी होती है और नर्व्स भी होती हैं, ठीक है। तो वो हमारे हाइलस के अंदर एंटर भी हो रही होती हैं और निकल भी रही होती हैं यहाँ से, और किडनी से रिलीज होती हुई हमारे यूरेटर के अंदर एंटर हो रही होती है। अब ये बात आपको आगे हमारे अगले टॉपिक के अंदर समझ आ जाएगी, ठीक है। अच्छा जी, अब हम लोगों ने क्या पढ़ा, अभी प्रीवियस हम लोगों ने क्या पढ़ा कि हमारे पास क्या होता है, किडनी की हम लोगों ने प्रॉपर शेप वगैरह पढ़ ली। उसके बाद हम आते हैं किडनी के स्ट्रक्चर के ऊपर, ठीक है। अब ये मैंने हेडिंग डाली हुई है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। हम किडनी का स्ट्रक्चर तो पढ़ रहे हैं लेकिन लॉन्गिट्यूडनल पढ़ रहे हैं, ठीक है। हमारे पास बायो में अक्सर वर्ड लिखे हुए होते हैं लॉन्गिट्यूडनल, ट्रांसवर्स। तो उसका मतलब होता है कि हम जब चौड़ाई में कोई स्ट्रक्चर लेते हैं उसको स्टडी करते हैं, और अगर हम लेंथ वाइज स्ट्रक्चर को कट करके स्टडी करते हैं तो वो लॉन्गिट्यूडनल कहलाते हैं। तो हम जो किडनी का स्ट्रक्चर स्टडी कर रहे हैं ना, ये लेंथ वाइज कट करके स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए क्या कहलाता है, लॉन्गिट्यूडनल। अगर यहीं पर ट्रांसवर्स लिखा होगा तो वो फिर हम चौड़ाई में स्टडी करते हैं, चौड़ाई में कट करके उस ऑर्गन को चौड़ाई में स्टडी किया जाता है, ठीक है। तो हम जो अभी स्ट्रक्चर जो हमारा किडनी का हम स्टडी कर रहे हैं ह्यूमंस का, वो क्या है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रक्चर है, यानी लेंथ वाइज जब किडनी को कट किया गया तो कौन कौन से स्ट्रक्चर्स विजिबल हुए उनको पढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो देखो अभी पीछे मैंने आपको क्या बताया कि हमारे पास क्या होता है, किडनी में एक कॉन्वेक्स साइड होती है और एक कॉन्केव साइड होती है। कॉन्केव साइड क्या है, ये जो आपको, ये किडनी का प्रॉपर स्ट्रक्चर है, ठीक है। किडनी आपको इस तरह का नजर आता है, प्रॉपर ह्यूमन किडनी इस शेप का होता है, बीन शेप, प्रॉपर उसका स्ट्रक्चर इस तरह का होता है। तो अगर हम अभी मैंने पीछे भी आपको क्या बताया कि हमारे किडनी में क्या है, ये कॉन्केव एरिया है। कॉन्केव एरिया क्या है, जो अंदर की तरफ कर्व हुआ हुआ है। तो ये गढ़ा जो है आपकी किडनी के अंदर, ये क्या कहलाता है, इस गढ़े को क्या बोलते हैं, इस गढ़े को बोलते हैं डिप्रेशन लाइक एरिया कॉल्ड हाइलस। क्या कहलाता है, ये एरिया आपका हाइलस कहलाता है। और इस हाइलस में मैंने आपको पीछे बताया कि बहुत सारी ब्लड वेजल्स इसके अंदर इसी के थ्रू किडनी में एंटर भी हो रही होती है और निकल भी रही होती है। तो अगर आप देखो तो ये भी वेजल्स बनी हुई है, ये भी, और ये भी एक रिलीज हो रही है, ठीक है। तो हाइलस के थ्रू ही किडनी के अंदर वेजल्स एंटर हो रही होती हैं और रिलीज भी हो रही होती हैं, किडनी के अंदर एंटर भी होती हैं और किडनी को लीव भी कर रही होती हैं। तो अगर हम देखें तो इसमें ब्लड वेजल्स भी होती हैं, इसमें लिम्फेटिक वेजल्स भी, जो मैंने पीछे भी आपको लिख के बताई कि ब्लड वेजल्स भी होती हैं, ब्लड वेजल्स भी होती हैं, लिम्फेटिक वेजल्स भी होती हैं। इसके अलावा क्या है, बहुत सारी नर्व्स भी होती हैं, तो जो किडनी के अंदर एंटर हो रही होती हैं और उसको लीव भी कर रही होती हैं, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आई। अब हम पढ़ते हैं प्रॉपर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी, कि किडनी का लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रक्चर क्या होता है, उसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और कौन कौन सा पार्ट क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करता है, ठीक है। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, आउटर पार्ट होता है किडनी का, ठीक है। आउटर पार्ट ऑफ किडनी जो क्या कहलाता है, कॉर्टेक्स, ठीक है। अब ये जो आपके पास किडनी का आउटर पार्ट है क्या कहलाता है, कॉर्टेक्स कहलाता है, ठीक है। क्या कहलाता है, कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स किस कलर का होता है, डार्क रेड कलर का होता है, ठीक है, डार्क रेड कलर का। किडनी का आउटर पार्ट क्या कहलाता है, आउटर पार्ट जो है, आउटर कर्व पार्ट का, इस किडनी का जो एरिया है, किडनी की जो शेप है, उसका जो बाहर वाला पार्ट है, आउटर पार्ट क्या कहलाता है, कॉर्टेक्स कहलाता है। किस कलर का होता है, डार्क रेड कलर का, ठीक है। अब बाहर से हम अंदर वाले हिस्से की तरफ आते हैं, इस पूरे हिस्से की तरफ। तो जो इनर पार्ट है किडनी का, वो क्या कहलाता है, इनर पार्ट ऑफ किडनी कॉल्ड मेड्यूला, ठीक है। क्या कहलाता है, मेड्यूला। अब मेड्यूला किस कलर का होता है, तो मेड्यूला पेल रेड कलर का होता है, ठीक है। यानी ये जो पार्ट है हमारा इंटरनल पार्ट क्या कहलाता है, मेड्यूला कहलाता है। क्या कहलाता है, मेड्यूला। आउटर पार्ट क्या कहलाता है, कॉर्टेक्स। इनर पार्ट क्या कहलाता है, मेड्यूला। कॉर्टेक्स किस कलर का होता है, डार्क रेड कलर का होता है। मेड्यूला किस कलर का होता है, पेल रेड कलर का होता है, ठीक है। यानी इससे लाइट, कॉर्टेक्स से लाइट होता है। इसके बाद अगर हम देखें तो हमारे पास मेड्यूला के अंदर कुछ हमें कॉनिकल शेप्स नज़र आ रही हैं इस तरह से, ठीक है। ये पार्ट्स आपको नज़र आ रहे हैं, कॉनिकल शेप स्ट्रक्चर, ये फूल नहीं है, ठीक है। कॉनिकल शेप स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहे हैं, रेनल पायरामिड्स, ठीक है। इनको क्या बोलते हैं, रेनल पायरामिड्स। अगर हम कभी गौर करें तो हमने पायरामिड्स नाम का वर्ड सुना है, ठीक है। एहराम मिस्र जो हम हिस्ट्री वाले लेक्चर में सुनते हैं,
जो मिस्र में जो इस तरह से पायरामिड्स बने हुए, ठीक है, उनको भी पायरामिड्स बोलते हैं क्योंकि उनको भी रेक्टेंगुलर शेप के। तो यहाँ पर भी जितने आपके पास कॉनिकल स्ट्रक्चर हैं ये सारे के सारे क्या हैं, रेक्टेंगुलर शेप के हैं। तो इन कॉनिकल स्ट्रक्चर्स को क्या बोलते हैं, पायरामिड्स बोलते हैं। अच्छा, जो मैंने यहाँ पर वर्ड लिखा है रेनल का, ठीक है, तो साइंस के अंदर जो किडनी के हवाले से बात होती है ना, तो साइंस में किडनी के स्ट्रक्चर्स के लिए, किडनी के वेजल्स के लिए वर्ड यूज़ किया जाता है रेनल का। तो जहाँ भी वर्ड रेनल आएगा, जिस टर्म के साथ भी वर्ड रेनल लगा हुआ है, इससे आपको समझ में आ जाना चाहिए कि रेनल का मतलब है किडनी की बात हो रही है, ठीक है। तो किडनी के टर्म्स के साथ रेनल का वर्ड आपको लिखा हुआ नजर आएगा अक्सर जगहों पर, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो हमारे पास जो किडनी के अंदर जो कॉनिकल शेप स्ट्रक्चर्स हैं इस तरह के, वो क्या कहलाते हैं, पायरामिड्स कहलाते हैं। पायरामिड्स किसको बोलते हैं, जो कॉनिकल शेप ट्रायंगुलर शेप स्ट्रक्चर्स होते हैं। और क्योंकि ये किडनी के पायरामिड्स, इसीलिए क्या कहलाते हैं, रेनल पायरामिड्स। अभी तमाम रेनल पायरामिड्स क्या होते हैं, आगे जाकर एक फनल शेप स्ट्रक्चर के अंदर एंटर होते हैं। अगर आप देखो तो हर पायरामिड जो है वो इस तरह से प्रॉपर जो है वो इस तरह का स्ट्रक्चर बना रहा है, ठीक है। ये पायरामिड है, ये कॉनिकल स्ट्रक्चर तो है, लेकिन ये फनल शेप स्ट्रक्चर बन रहा है और आगे जाके किसी ट्यूब में एंटर हो रहा है। तो हर पायरामिड क्या होता है, ईच पायरामिड, हर जो पायरामिड है वो आगे जाकर क्या है, वो एक कॉनिकल शेप स्ट्रक्चर तो है, लेकिन आगे जाके फनल शेप स्ट्रक्चर बन रहा है इसका। और हर फनल शेप स्ट्रक्चर आगे जाकर, हर कॉनिकल स्ट्रक्चर आगे जाकर एक फनल शेप स्ट्रक्चर के अंदर एंटर हो रहा है। तो ये जो फनल शेप स्ट्रक्चर यहाँ पे इस तरह का बनता है वो क्या कहलाता है, रेनल पेल्विस कहलाता है। क्या कहलाता है, रेनल पेल्विस। तो यहाँ पे जब ये तमाम पायरामिड्स आगे जाकर इस तरह से एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर के अंदर एंटर होते हैं, फनल शेप स्ट्रक्चर के अंदर, ठीक है। तो पूरा फनल शेप स्ट्रक्चर बना हुआ है यहाँ पर, ये वाला। तो ये वाला जो आपको नजर आ रहा है, ठीक है, ये वाला, ये पूरा फनल शेप स्ट्रक्चर है। तो हर पायरामिड जो है वो आगे जाकर एक फनल शेप स्ट्रक्चर के अंदर ओपन होती है। ये फनल शेप स्ट्रक्चर क्या कहलाता है, रेनल पेल्विस। क्या कहलाता है, रेनल पेल्विस। इस तरह का बना हुआ होता है, ठीक है। तो हर ट्यूब जो है, हर कोनिकल पायरामिड क्या हो रहा होता है, इस फनल शेप स्ट्रक्चर के अंदर एंटर हो रहा होता है। तो ये फनल शेप स्ट्रक्चर क्या कहलाता है, किडनी का, रेनल पेल्विस कहलाता है। देखो मैंने लिखा हुआ है, ईच पायरामिड एंटर्स इनटू अ फनल शेप स्ट्रक्चर कॉल्ड रेनल पायरामिड्स, रेनल पेल्विस। के हर पायरामिड क्या होता है, आगे जाकर ट्यूबुलर स्ट्रक्चर के अंदर एंटर होता है। और वो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर किस तरह का होता है, फनल शेप का होता है, ठीक है। हर ट्यूबुलर स्ट्रक्चर जो है वो कहाँ पर एंटर होता है, फनल शेप स्ट्रक्चर के अंदर एंटर होता है। ये फनल शेप स्ट्रक्चर क्या कहलाता है, रेनल पेल्विस कहलाता है, ठीक है। अच्छा, अब ये जो रेनल पेल्विस है वो आगे जाकर किस में एंटर होती है, वो आगे जाकर हमारे यूरिनरी सिस्टम के अंदर एंटर होती है। किसके जरिए, यूरेटर के जरिए। तो ये आगे जाकर किस में, ये आगे जाकर जो है वो यूरेटर के अंदर एंटर हो रही होती है और उसके थ्रू यूरिनरी सिस्टम में एंटर होती है, ठीक है। अच्छा, अब मैंने आपको क्या बात बताई थी कि हाइलस जो हमारा स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर हर तमाम ब्लड वेसल्स एंटर और किडनी से लीव कर रही होती हैं। तो देखो, जो किडनी के अंदर जितनी भी हमारी आर्टरीज और वेंस, हमारी जो वेसल्स एंटर हो रही होती है उनमें आर्टरीज और वेंस भी होती है, ठीक है। तो ये जो वेसल आपको नजर आ रही क्या कहलाती है, रेनल आर्टरी कहलाती है। और ये जो आपको नजर आ रही क्या कहलाती है, रेनल वेंस कहलाती हैं, ठीक है। तो रेनल आर्टरीज और रेनल वेंस किडनी के अंदर हाइलस के जरिए एंटर होती है और हाइलस से ही किडनी को लीव भी कर रही होती हैं। क्लियर हो गए यहाँ तक? जी, तो हम लोगों ने क्या पढ़ा कि लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रक्चर अगर हम किडनी का स्टडी करते हैं तो हमें कौन कौन से पार्ट नजर आते हैं। आउटर पार्ट नजर आता है जो क्या कहलाता है, कॉर्टेक्स, जो किस कलर का होता है, डार्क रेड कलर का। इनर पार्ट कौन सा होता है, ये वाला, क्या कहलाता है, मेडुला, जो किस कलर का होता है, पेल रेड कलर का होता है। इसके अलावा मेडुला के अंदर क्या होते हैं, कॉनिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं बहुत सारे, जो क्या कहलाते हैं, पायरामिड्स। लेकिन क्योंकि किडनी की बात हो रही है तो इसलिए क्या वर्ड लगा है, रेनल पायरामिड्स, ठीक है। क्या कहलाते हैं, रेनल पायरामिड्स। रेनल पायरामिड्स आगे जाकर जो है वो फनल शेप स्ट्रक्चर के अंदर एंटर होते हैं। इस तरह से फनल शेप स्ट्रक्चर क्या कहलाता है, किडनी का, रेनल पेल्विस कहलाता है, ठीक है। इसके अलावा किडनी के अंदर हाइलस के थ्रू बहुत सारी ब्लड वेसल्स एंटर हो रही होती हैं। उनमें ये वाली क्या कहलाती है, रेनल आर्टरीज कहलाती है और ये वाली क्या कहलाती है, रेनल पेल्विस कहलाती हैं। फिर जो रेनल वेंस कहलाती हैं। और फिर रेनल पेल्विस आगे जाकर एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर के अंदर एंटर हो रही है तो क्या कहलाती है, यूरेटर कहलाती है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जो भी मैं आपको लास्ट चीज़ यहाँ पे बताने लगी हूँ वो ये है कि हमारे पास जो किडनी का मेडुला वाला सेक्शन है, इसी के अंदर जो बेसिक हमारा जो किडनी का फंक्शनल पार्ट है, जो बेसिक यूनिट है किडनी का, जो किडनी का सारा काम जो कर रहा होता है, जो वो वाले सेल्स यानी किडनी के सेल्स जो बेसिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं, बेसिक फंक्शनल यूनिट कहलाते हैं किडनी के, कहलाते हैं नेफ्रॉन्स। तो वो नेफ्रॉन्स मेडुला के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। मेडुला के रीजन में ही हमारे पास नेफ्रॉन्स का स्ट्रक्चर मौजूद होता है। हमारे जो ब्रेन के सेल्स है, हमारा ब्रेन क्या काम, इसको मैं कंपेयर करके बता रही हूँ ताकि आपको जहन में रहे, आपके दिमाग में रहे। देखो, हमारा ब्रेन क्या है, इंसानों के अंदर उनका ब्रेन उनका कंट्रोल सेंटर कहलाता है, ठीक है। तो ब्रेन के अंदर जो सेल्स होते हैं जो सारा काम करते हैं, जिसकी वजह से ब्रेन कंट्रोल सेंटर कहलाता है, वो कहलाते हैं न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स वो सेल्स होते हैं, न्यूरॉन्स ब्रेन सेल्स होते हैं, ठीक है। और नेफ्रॉन्स होते हैं किडनी सेल्स। तो ये अगर आप कंपेयर करके याद करोगे तो आपके जहन में रहेगा। हमारे ब्रेन के जो फंक्शनल यूनिट है, हमारे जो ब्रेन का सारा काम कर, यानी कि हमारा जो ब्रेन जिन सेल्स की वजह से काम करता है, सारे के सारे हमारा ब्रेन जिस पर डिपेंड करता है, जिसकी वजह से हमारा ब्रेन फंक्शनल यूनिट कहलाता है, हमारा कंट्रोल टावर बना हुआ है, वो सेल्स जो सारा काम परफॉर्म करते हैं ब्रेन के अंदर वो कहलाते हैं न्यूरॉन्स। तो न्यूरॉन्स कहलाते हैं ब्रेन सेल्स। और किडनी में सारा काम करने वाले जो सेल्स होते हैं
जो बेसिक सेल्स होते हैं किडनी के, जो सारा फंक्शन परफॉर्म करते हैं, जो कि किडनी के फंक्शनल यूनिट कहलाते हैं, बेसिक यूनिट कहलाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? नेफ्रॉन्स। क्या कहलाते हैं? नेफ्रॉन्स। तो किडनी के सेल्स क्या कहलाते हैं? नेफ्रॉन्स। तो किडनी के मेडुला के अंदर बहुत सारे नेफ्रॉन्स होते हैं। नेफ्रॉन्स क्या होते हैं? माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स होते हैं। क्या होते हैं? माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स होते हैं, और ये बहुत सारे होते हैं, 1 मिलियन से भी ज़्यादा, ठीक है। और ये माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स होते हैं, और ये ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है नेफ्रॉन्स का। कहाँ मौजूद होते हैं? किडनी के इन साइड में, मेडुला के अंदर, और मिलियंस के हिसाब से होते हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह हम लोग बेसिकली जो हम लोगों ने किडनी का स्ट्रक्चर स्टडी किया है ना, तो किडनी का स्ट्रक्चर दो तरह से पढ़ा जाता है, एक उसका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर और एक उसका इंटरनल स्ट्रक्चर। आज जो हम लोगों ने स्टडी किया वो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रक्चर तो स्टडी किया, लेकिन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रक्चर के अंदर कौन सा स्ट्रक्चर स्टडी किया है? एक्सटर्नल स्ट्रक्चर स्टडी किया है, ठीक है। हमने आज क्या पढ़ी है? मॉर्फोलॉजी पढ़ी है किडनी की। किडनी के एक्सटर्नल पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, और कौन कौन सा पार्ट्स कौन कौन सा काम करता है, और किस किस तरह से कहाँ कहाँ लोकेशन होती है। तो हमने लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन तो पढ़ा है किडनी का, लेकिन उसके अंदर कौन सा स्ट्रक्चर पढ़ा है? एक्सटर्नल स्ट्रक्चर पढ़ा है किडनी का। अब हम जब किडनी का इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो उसके अंदर आ जाएंगे नेफ्रॉन्स का स्ट्रक्चर, जो किडनी का मेन पार्ट भी है और मेन फंक्शनल यूनिट है नेफ्रॉन्स, उनके बारे में हम स्टडी करेंगे, तो वो आ जाएगा किडनी का इंटरनल स्ट्रक्चर, ठीक है। जब किडनी के ऊपर क्वेश्चन आता है ना, वो अलग तरीके से भी आ सकते हैं और एक साथ भी आ सकते हैं। यानी क्वेश्चन आता है किडनी का डिस्क्राइब स्ट्रक्चर ऑफ किडनी का स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करें, तो उसमें आपने स्टार से लेकर शेप साइज वगैरह सब बताकर फिर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रक्चर आपने बताना है, उसमें एक्सटर्नल भी बताओगे और इंटरनल यानी नेफ्रॉन्स वाला भी बताओगे। अगर आपसे सिंपल सवाल पूछते हैं भाई स्ट्रक्चर बताइए, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन डिफरेंट तरीके से आता है, कभी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर पूछते हैं, कभी इंटरनल पूछते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो आज हम लोगों ने स्टडी किया है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रक्चर तो है, बट ये एक्सटर्नल स्ट्रक्चर कहलाता है किडनी का। जब हम इसमें नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे किडनी के अंदर, तो वो कहलाएगा इसका इंटरनल स्ट्रक्चर, ठीक है। तो इन किडनी के स्ट्रक्चर के अंदर दो हिस्से हैं, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर और इंटरनल स्ट्रक्चर। तो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में होने आ जाए तमाम चीज़ें पढ़ ली। हम जब इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में अपना स्ट्रक्चर पढ़ेंगे वो होगा स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन, और बेसिकली वही इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी कहलाता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ जो मैंने आपको बात बताई थी पायरामिड्स के हवाले से, तो हर किडनी के अंदर तकरीबन 15 से 16 पायरामिड्स मौजूद होते हैं, ठीक है। हर किडनी में 15 से 16 पायरामिड्स मौजूद होते हैं। इसके अलावा नेफ्रॉन्स की अगर बात की जाए तो नेफ्रॉन्स क्या है? इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी में आता है, और मेडुला के अंदर क्या होते हैं? नेफ्रॉन्स मौजूद होते हैं। और नेफ्रॉन्स किस तरह का स्ट्रक्चर होता है? ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर होता है, यानी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। और इसके अलावा क्या होता है? किडनीज़ में नेफ्रॉन्स मिलियंस के हिसाब से मौजूद होते हैं, और ये क्या होते हैं? माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। इसी का हमारा जो नेक्स्ट पार्ट होगा, जो कंटिन्यू जाएगा, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी, जिसमें हम लोग इंशाल्लाह नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर स्टडी करेंगे। तो होप्स हो कि यहाँ तक की चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। आसान चीज़ें, देखो बहुत आसान चीज़ें हैं, अगर आप इंटरेस्ट लेकर पढ़ोगे ना और आप तवज्जो के साथ पढ़ोगे तो इंशाल्लाह आपके माइंड में बैठ जाएंगी तमाम चीज़ें। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और लॉन्ग सेक्शन में आता है, ठीक है। किडनी का पूरा टॉपिक भी आता है, और कभी कभी स्पेसिफिकली स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन आता है विद डायग्राम, और कभी डायग्राम आती है, कभी प्रॉपर पूरा क्वेश्चन आता है। तो आप इसको अच्छे से समझो ताकि आपको याद करने में आसानी हो, ठीक है। होप्स हो कि यहाँ तक की चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। फिर भी कुछ समझ में ना आया हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। वीडियो समझ में आई है, पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।